हे बड़ी सो वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइफ। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि हमारी रॉकी श्वेता के क्लास में आती हैं, उसकी नोटबुक उसे देती है जिसके कारण वो बच जाती हैं, उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। और श्वेता से वो एक बार सोचती है थैंक गॉड बच गए इसके चक्कर में। और जो रॉकी होती है क्लास के अंदर नोटंकी कर जाती है, जिसके कारण से सब बच्चे भूल चुके होते हैं कि मैम ने श्वेता को थोड़ा बहुत डांटा भी था। सब लोग के माइंड में सिर्फ रॉकी थी और रॉकी की बातें सब लोग कर रहे थे। जैसे रॉकी ने क्लास में एक बार एंट्री नहीं मारी हो, बस सबके दिल पे वो छा गई हो, सबके मुंह पे उसकी बात थी। सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, सब उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो खुद श्वेता भी सोचती है वैसे नौटंकी तो बहुत की है, इसलिए सब लोग बच्चे इसके बारे में बात कर रहे हैं, वरना कौन करता है। वो सोचती कोई बात नहीं, थोड़ी देर सब लोग बातें करके चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब लोग उसके बारे में बातें की जा रहे होते हैं। तो श्वेता बोलती है वैसे उसने मेरी हेल्प की है, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था। यार वो चली गई, पता नहीं अब काम में लगी। वह सोच के वहाँ बैठी होती है। थोड़ी देर में उनका ब्रेक टाइम हो जाता है और जब वो खाना खा रहे थे तब भी सारी फ्रेंड्स उसकी वो सब बातें कर रही होती हैं। तो वो बोलती है तुम मुझे कोई जानता है क्या उसे? तो एक लड़की है 3 फ्रेंड ग्रुप में, वो थी रिया। वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ ना, हाँ वो बात भी करती हूँ, मुझसे फ्रेंड है मेरी नॉर्मल, तो हाई हेलो हो जाता है। तो बोले तो बात कराऊँ तेरे उससे? तो बोलते हैं हाँ करा, तेरा मुझे थैंक यू बोलना है, उसने मेरी हेल्प की इतनी। तो बोलता है हाँ तुझे थैंक यू बोलना भी चाहिए, वैसे भी तेरी इतनी जो हेल्प कर दी, वरना आप तो बेटा तेरे बैंड बज जाती है। तो बोलती है तू बड़ी खुश हो रही मेरे बैंड बजने पे, वैसे पता नहीं नोटबुक वहाँ गई कैसे। तो बोलती है उसने बोला तो था रोके ने कि गलती से लगी होगी। तो बोलते हैं पागल, वो मुझे बचाने के लिए बोल रही थी, वरना मैंने अपनी नोटबुक बैग से बाहर निकाली नहीं थी, तो बैग से बाहर निकल के जाएगी कैसे। तो बोलती है लगता है हमारे क्लास में कुछ नोटी बच्चे भी आ गए हैं, तेरे कॉपी छुपाने लग गए हैं। तो बोलते हैं अब क्या करें यार, मेरी कॉपी शायद इतनी इंपॉर्टेंट होगी किसी के लिए जो नोटबुक छुपाने लग गए। और जिस लड़के ने नोटबुक छुपाई थी दूर बैठी थी, सब सुन रही थी, लेकिन हाँ इन्हें पता नहीं होता है कि छुपाई कैसे थी, तो वैसे नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में इनका ब्रेक टाइम ओवर हो जाता है और क्लास में चले जाते हैं। अब श्वेता बोल ही नहीं पाती रोके से थैंक यू, तो वो ये सोचती भी है अरे यार थैंक यू बोल ही नहीं पाई उसे, शिट ब्रेक टाइम भी ओवर हो गया। तो क्लास में जाती है, स्टडी कर रही होती है और आज इनकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती है। तो ये अपने स्कूल से निकलती है, थोड़ा लेट निकल पाती है क्योंकि ऐसे कुछ डाउट से। तो टीचर जाके पूछती है, बाकी सारी फ्रेंड्स बाहर जा चुकी होती हैं और डाउट पूछते जब बाहर जा रही होती हैं तो वो देखते कि रॉकी सामने है, लेकिन जब रॉकी को देखती है उसके पास जाते ही बोलती है हेलो एक्सक्यूज मी। तो बोलते हैं हाय सीनियर। तो बोलते हैं हाय, वैसे तुमसे एक बात बोलनी थी। तो रॉकी बोलते हैं ओह डोंट वरी हाँ आई नो थैंक यू बोलने, बट थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस दिन आपने मुझे छोड़ दिया ना तो मैंने आपको छोड़ दिया, मतलब थैंक यू मत बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलती है तुम अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो करोगी, एक बार मुझे बोलने दो, मैं थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, तो थैंक यू बोलने दो तो कम से कम। तो बोलते हैं मुझे पता है सीनियर आप मुझे थैंक यू बोलने आए हो, लेकिन टेंशन मत करो, मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। तो बोल के थोड़ा बहुत ऐसे कर रही होती है, एक्टिंग कर रही थोड़ी बहुत नौटंकी कर रही होती है। तो श्वेता को हंसी आती है, बोलती है तुम अपनी नौटंकियाँ बंद नहीं कर सकती। तो रॉकी बोलती है अगर मैं अपनी नौटंकियाँ बंद कर दूंगी तो इतने क्यूट क्यूट फेसेस पे स्माइल आना बंद हो जाएंगे ना, सो आई डोंट थिंक सो मुझे ऐसे नौटंकी करना बंद करना चाहिए। तो श्वेता फिर से हंसती है, थोड़ा बहुत ब्लश करती है। रोकी ऐसी थी, किसी को ब्लश करा सकती थी। तो बोलती है देखा आपने ब्लश कर दिया ना, पता नहीं क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़के ब्लश कर देती है। तो रोकी को बोलती है ओके हीरो, चलो थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। तो रोकी बोलती है हीरो, ये चीज़ मुझे पहली बार किसी ने बोली है, तो अब से ये हीरो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, चाहे कोई सी प्रॉब्लम हो इस हीरो को ज़रूर याद करना। तो यहीं से इनकी छोटी सी फ्रेंडशिप शुरू होती है। तो रोकी अपना हाथ आगे करते बोलती है इस हीरो से दोस्ती करोगे? तो जो श्वेता तो सोचती है, वो सोचती है कोई नहीं यार फ्रेंडशिप तो करनी है तो कर लेती है, इसके हैंडशेक कर लेती है। तो बोलती है अपने हीरो से फ्रेंडशिप तो कर ही सकती हूँ। तो बोलते हैं तो अपने हीरो को अपना नाम से तो नहीं बुलाएंगे, आपको सीनियर ही बोलूँगी मैं, आपके नाम से नहीं बोलेंगे, चलेगा ना? तो बोलते हैं दौड़ेगा, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो। तो बोलते जो बोलना है वो बोलूँ, सोच लो मैंने अगर कुछ और बोला ना तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। तो बोलती है अरे मैं सीनियर हूँ, थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट करो मेरी। तो बोलती है ओके ओके मजाक कर रही थी। इतने में उसके पीछे से फ्रेंड होता है, वो बोलता है, उसका नाम प्रिंस होता है, वो बोलता है ओए रुकी चल ना गेम स्टार्ट होने वाला है। तो बोलते हैं हाँ भाई आ रही हूँ चल। तो बोलती है ये कौन तुम्हारा फ्रेंड है? बोले कहाँ बुला रहा है तुम्हें? बोले खेलने के लिए। इस वक्त तुम्हें घर नहीं जाना? तो रॉकी बोलती है घर जाके क्या करना है, घर चले जाएंगे,
पहले मुझे अपना गेम खेलना है। तो वहाँ से चली जाती है वहाँ से। तो श्वेता तो वहाँ से चली जाती है, अपनी पढ़ाई कर रही होती है। और हाँ, उस वक्त जो उसके डैड थे वो एक बिजनेसमैन ज़रूर थे, लेकिन एक शहर में अपने एक लिमिटेड एरिया था वहाँ पे वो बहुत फेमस थे, लेकिन अपने पूरे शहर के सबसे बड़े बोल सकते हैं बिजनेसमैन थे। लेकिन उसके डैड चाहते थे कि उनका बिजनेस और भी फैले और पूरे इंडिया में नंबर 1 बने। इसलिए श्वेता भी ये चाहती थी और उनकी हेल्प करना चाहती थी, उनकी कंपनी को सबसे बढ़िया बनाना चाहती थी, सबसे बेस्ट बनाना चाहती थी। इसलिए वो इतनी पढ़ाई कर रही थी, वरना उसे भी थोड़ा मस्ती करने का मन करता था, लेकिन वो अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया करती थी, क्योंकि उसका मन था कि वो अपने डैड के फेस पे स्माइल दिखाना चाहती है। उसके डैड उसके पीठ पे थपथपा के बोले, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसे बोले। तो वो गर्व से अपने डैड को सिर्फ इतना कहलाना चाहती थी, इसलिए वो इतना सब कुछ कर रही थी। और श्वेता है, वो अपने ये सारी चीज़ों को माइंड में रख कर के हमेशा अपनी स्टडी पर फोकस रखा करती थी, इसलिए शायद उसकी स्टडी का वो डिस्टर्ब नहीं हो पाई। लेकिन रोकी के आने की वजह से थोड़ा बहुत तो कुछ होने वाला था। वो घर पे जाती है, पढ़ रही होती है, लेकिन रोकी की सारी नोटंकी याद आ रही होती है। वो पढ़ते पढ़ते ऐसे लग जाती है, फिर वॉशरूम जाती है, अपना फेस वॉश करती है और फिर पढ़ने बैठ जाती है। सोचती है ध्यान मत भटका, उसकी नोटिंगें चलती रहेंगी, लेकिन तुझे अपना फोकस नहीं हटाना है, तुझे आता है तुझे करना क्या है। ऐसे पूरे खुद को फोकस किया करती थी और अपने काम पे ध्यान रखा करती थी। तो वो अगले दिन स्कूल आती है। अगले दिन जब स्कूल आती है तो वो देखती है कि यार ज़्यादा टीचर्स आए नहीं हैं, शायद कोई फंक्शन होगा या फिर कुछ और होगा, इसलिए ज़्यादा टीचर नहीं आई हैं। तो वो देखती है कि आज तो कितने सारे लेक्चर्स फ्री हैं, तो मैं करूँ क्या। तो वो बैठी होती है, जाके स्टडी रूम में पढ़ने लग जाती है, लाइब्रेरी में होती बैठी होती पढ़ रही होती है। बाकी सारे बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं और जो रॉकी होती है वो बाहर आती है अपनी क्लास से, क्योंकि उस क्लास में बहुत शोर होता है। और सोचती है अगर यहाँ पे और शोर किया तो पक्का है 3 बार तो प्रिंसिपल मैम आ चुकी हैं, अगली बार सबको बाहर निकालेंगे और मुर्गा बना देंगे, इससे बढ़िया है मुझे बाहर जाना चाहिए। और बोलेंगी तुम्हारी रिपोर्ट है पढ़ तो लो, और मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैं बोर हो रही हूँ। तो बाहर निकलती है और ऐसे स्कूल में घूम रही होती है और देखते जैसे प्रिंसिपल मैम आ रही होती है क्लास की तरफ जा रही होती है, तो वो छुप जाती है एक रूम में। एक रूम में छुपने के बाद में जो मैम निकल जाती है तो वो बाहर निकलती है, और थोड़े से आगे जाने के बाद में जब वो रूम के आगे जा रही होती है तो देखती है कि लाइब्रेरी में श्वेता बैठी है। तो अंदर जाती है और श्वेता को हल्का सा टच करती है। तो श्वेता देखते बोलती है क्या हुआ, क्योंकि लाइब्रेरी में धीरे बोलना होता है। तो बोलती है कुछ नहीं, बाहर चलो। तो बोलती क्यों। तो बोलती चलो ना, कब से पढ़े जा रहे हो, बोर हो गए क्या, कितने बोर हो, चलो चलो चलो। तो उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके आती है। तो श्वेता बोलती है मुझे बाहर क्यों लेके आई हो। तो बोलते हैं आपने बोला ना कि अब हम दोनों फ्रेंड है। तो बोलते हैं हाँ हैं, तो क्या फ्रेंड के साथ में वो टाइम स्पेंड भी नहीं करोगे क्या, ऐसे फ्रेंडशिप थोड़ी ना होती है। तो रॉकी को श्वेता देख के बोलती है तुम क्या चाहती हो मैं पढ़ूँ भी ना। तो रॉकी बोलती है मैंने ये थोड़ी मन लाया पढ़ो मत, बस यार अभी लेक्चर फ्री है आपका, और आई डोंट थिंक सो द लेक्चर हैं आपको 2 या 3 होंगे बस, चलो ना थोड़ा बहुत घूमो बाहर। कब तक देखो अपने आंखों पे बड़े बड़े चश्मे लगा रखे हैं आपने, ये चश्मे शायद इसलिए लगे हैं क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ किताबों पे होता है। एक बार बाहर की सुंदरता को भी देखो, बाहर की सुंदरता को देखोगे ना तो ये आंखें अपने आप तृप्त हो जाएंगी और आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो श्वेता बोलती तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, और वैसे भी इतने मोटे मोटे कहाँ पे, छोटे तो हैं। तो बोलती है एक्चुअली ना मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, आपका फेस छोटा है तो इस पर चश्मा बड़ा लग रहा है, और आपके फेस का चश्मा नहीं 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 वो चश्मा बहुत बड़ा लगेगा, ये ठीक है, आप उसमें बहुत क्यूट लग रहे हो। तो श्वेता उसको हल्का सा मारती है, बोलती है तुम कितनी बुरी हो। बोलती है थैंक यू सो मच, आप भी चश्मा निकाल लो, अभी आप स्टडी नहीं कर रहे हो, चलो ना बाहर चलते हैं। श्वेता चश्मा निकालती है और अपने शर्ट में लगा लेती हैं, वो बाहर जाते हैं और गार्डन में घूम रहे होते हैं। श्वेता बोलती है यार बोर हो रहे हैं, मैं जाके पढ़ लूँ। तो रॉकी बोलती है अच्छा बोर हो रहे हो बाहर घूमने से, और अंदर जाके उन बुक्स में जब दिमाग लगाओगे, उनके अंदर फालतू में अपने पेज घिसोगे, नोट्स बनाओगे, बोर नहीं होते क्या सारे दिन इस काम से, मैं तो सर थक जाता था काम करते करते। तो बोलते हैं अब क्या करूँ, लाइफ में बचा ही है। फिर रॉकी बोलते हैं क्यों आपको फन करना नहीं आता, दोस्तों खेला नहीं आता। तो बोलते क्या खेलूँ यार, कुछ खेलने को भी नहीं है, मुझे तो कुछ खेलना भी नहीं आता। तो बोलते आपको कुछ तो आता होगा ना खेलना, लाइक बैडमिंटन डर है, सारे लड़कों को आता है ऑलमोस्ट, बैडमिंटन तो आता होगा। तो बोलते हैं थोड़ा बहुत आता है, लाइक कभी बचपन में खेला था, जब छोटे थे तब अपने सिस्टर के साथ में खेला था, अब तो बहुत टाइम हो गया खेले हुए, लाइक 1-2 साल हो गए हैं। तो बोलते तो कोई ना, आपको वापस आके मेमोरी याद दिलाई जाएगी, चलो आप मेरे साथ में खेलो। तो बोलते ठीक है। तो उनके जो स्पोर्ट्स रूम होते हैं वहाँ से जाके वो बैडमिंटन लेके आती है और खेलने लग जाते हैं, वो दोनों खेल रहे होते हैं। तो थोड़ा बहुत अब
श्वेता का भी अच्छा लग रहा होता है बाहर खेल के, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो खेल रही होती है। तो बोलती है वैसे एक बार बताओ, तुम खेलते खेलते थकती नहीं हो, मतलब तुम थकती नहीं सच में? तो बोलते हैं मैं और खेलते हुए थकूँ ना, नॉट पॉसिबल। वैसे ज़्यादा खेलूँगी तो थकूँगी, लेकिन हाँ अभी तो नहीं थकती मैं, आई एम स्पोर्ट्स प्लेयर। तो बोलते क्या सच में तुम स्पोर्ट्स प्लेयर हो? तो बोलते हैं हाँ, आपको नहीं पता क्या, स्कूल की फुटबॉल टीम में मैं ही हूँ। तो बोलते हैं ओके, फुटबॉल टीम में तुम हो? कब से? तो बोलते हैं हाँ अब सिलेक्ट हुई हूँ। तो बोलते पहले क्यों नहीं खेलती थी, अब से क्यों? तो बोलते पहले 9th वालों को सिलेक्ट करते नहीं थे, 10th में भी आई हूँ तो अब सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्ट करते थे। तो बोलते पहले वाली टीम तो बच्चों की वाली थी, तो उसमें क्यों नहीं खेलती थी तुम, उसमें सेलेक्ट हो जाती तुम। तो श्वेता को देख कर रॉकी बोलती है अरे मैम प्लीज़ इस बारे में बात मत करो, आपको पता है वो 9th क्लास से लेकर के सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलना कितना मुश्किल होता है। उनको बॉल पास करो, उनसे बॉल पास नहीं होती है, उनको बॉल पास करना नहीं आती, उनको खेलना तो आता नहीं, पता नहीं कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं और कैसे खेलते हैं। तभी तो हमारी स्कूल टीम हमेशा हार के आती है, इसलिए मुझे बुरा लगता है। तो बोलते अच्छा तो अभी तुम्हारी जो फुटबॉल टीम कैप्टन कौन है? तो बोलते हैं अभी तो पता नहीं, सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो प्लीज़ अभी आप खेलो, किस सवाल जवाब करते हो? तो बोलते हैं तुम्हारे बारे में जान तो रही हूँ, वैसे रॉकी तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो बोलते हैं मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरी सिस्टर्स है और मेरा डैडा है। तो बोलते ओह तुम्हारी मम्मा? तो बोलते हैं अरे नहीं, मम्मा के डेथ तो बहुत टाइम पहले हो गई, हाँ हमें बोर्न करते वक्त हो गई थी। तो बोलते हैं ओह सॉरी। तो बोलते कोई नहीं, आप ना सॉरी मत बोलो चलेगा, वैसे भी सब लोग पूछे तो नहीं, पता लगना ही था। तो चलो आप गेम पे ध्यान दो, आपकी देखो गिर गए, आप हार गए हो, देख लो 1 पॉइंट आप हार गए हो, कहाँ आप बैडमिंटन खेलते हो, अब तो मुझसे हार गए। तो बोलती है मुझे खेले हुए बहुत साल हो गए। तो रॉकी बोलती है मैंने तो पहली बार खेला है। तो बोलते सच में पहली बार खेला है? बोले हाँ लोगों को खेलते हुए देखा है, लेकिन मैंने पहली बार खेला है। तो बोलती है वैसे तुमसे एक बात पूछूं? तो बोलते हैं हाँ पूछो। तो बोले तुम्हारे हाथ में ये पट्टी क्यों बांध रखी है? एक्चुअली जो रॉकी होता है उसने हाथ के अंदर स्लीव से जो छोटी सी नहीं थी, जो लाइक छोटी सी पट्टी टाइप होती है, जैसे गर्म पट्टी होती है उस तरह में ब्लैक कलर की होती है, जो गर्म पट्टी नहीं होती है, बस नॉर्मल कपड़ा होता है। जैसे अपने ब्लैक कलर की पट्टी बांध रखी होती है, थोड़ी एल्बो से थोड़ी सा नीचे होती है, अपने हाथ पे बांध के रखती है। तो बोलते तुमने ये क्यों बांध रखी है, तुम्हारे हाथ पर चोट आई है? तो रॉकी बोलती है अरे नहीं, ये तो बस ऐसे बांध रखी है। तो बोलती है ऐसे ही क्यों? तो बोलते हैं ये रॉकी का स्टाइल है मैम, आप नहीं समझोगे, वैसे भी सीनियर आपको कहाँ समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो बोलते क्यों, मुझे समझ में क्यों नहीं आएंगी? तो बोलते आपने कभी कुछ किया है? लाइक मैं तो बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, बट आप बाहर घूमते हो? तो बोलते नहीं, लाइक इतना टाइम नहीं मिलता, कभी कभार घूम लेते हो क्वार्टर में जा करके। तो बोलते वाह चलो आपको ना कुछ एक्सपीरियंस करवाते नई नई चीज़ें। तो बोलते पर क्या कराओगी? तो बोलते कराऊंगी अभी नहीं, एक काम करो आपको लेक्चर शुरू होने वाला, देखो आपको टीचर जा रहे हैं क्लास में, फटाफट जाओ भाग करके, वरना पनिशमेंट मिलेगी आपको, जाओ जाओ जाओ। बोलते नहीं लाइब्रेरी में थी पढ़ रही थी, जाओ भाग करके। तो फिर तो बोलते हैं ओह शिट मैं जा रही हूँ, ये टीचर तो बहुत खड़ूस है, मैं जा रही हूँ, फटाफट पढ़ जाती है और फिर तो भाग के जाती है। तो रॉकी पीछे से हंस रही होती है, तो फिर तो एक बार पीछे घूम के देखती है रॉकी को, तो रॉकी की स्माइल देखती है और बस वो भाई ठहर जाती है। रॉकी बहुत क्यूट थी, बहुत ज़्यादा, और उसकी जो स्माइल थी वो इतनी प्यारी किलर थी एकदम। तो रॉकी को देख के वो भी स्माइल करती है, उसके ऊपर से थोड़ी सी नजर हटाती, सोचती है इसकी क्यूटनेस को देख के ना तो मैं पागल जाऊंगी, चल रॉकी यहाँ से, सॉरी चल श्वेता यहाँ से, क्लास में जाना है, ऐसे बोल के वहाँ चली जाती है। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो इतना क्यूट उसे क्यों बोल रही है, उसकी तरफ धीरे धीरे ही सही पर श्वेता अट्रैक्ट हो रही थी, उसे क्लोज आना चाह रही थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। लेकिन उसको याद था कि उसके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके सपने अलग थे, ऐसे वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती थी, टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी। तो श्वेता अपनी क्लास में जाती है, पढ़ रही होती है, इनके 1-2 दिन ऐसे निकल जाते हैं और इन दोनों की थोड़ी बात नहीं हो पाती है, दोनों बस हाई हेलो कर पाते हैं, इतने में क्लास स्टार्ट हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इन लोग ब्रेक टाइम पर साथ में खाना नहीं खाते, क्योंकि रॉकी के अपने फ्रेंड्स से और श्वेता के अपने फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ में वो खाना खाते थे, टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन रॉकी का ध्यान ना श्वेता पे कई कबार चला जाया करता था, और देख के सोचा करती थी कि मेरी सीनियर वैसे है क्यूट, उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन श्वेता के पास तो टाइम नहीं था। लेकिन जब श्वेता खाना खाती थी, रॉकी को देखती थी अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करते हुए, तो हंसती थी। और ज़्यादातर रॉकी के फ्रेंड्स में लड़के थे,
उसके 2 फ्रेंड्स उसके साथ में शेयर करते थे। तो जो रॉकी थी वो अपने फ्रेंड्स बना करती थी। उसके ग्रुप में लगभग 3-4 लड़के थे, लड़कियाँ तो उसे थी ही नहीं। लड़कियों से बात करती थी, बहुत बात करती थी, लेकिन जिनके साथ में खाना खाती थी, जिसके अच्छे फ्रेंड्स थे, वो ज़्यादातर लड़के ही रहा करते थे। फिर हम देखते हैं कि जब इनके 1-2 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद में रॉकी देखती हैं कि जो उसके सीनियर होती हैं श्वेता, उसके जो क्लास होती है वो खाली होती है और श्वेता बैठ के पढ़ रही होती है। सब बच्चे थोड़ा बहुत बातें कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो रॉकी क्लास में जाती है और श्वेता के पास देखती है, बोलती है बाहर आओगे? तो बोलती है क्या हो गया हीरो, कहाँ बाहर बुला रही हो? तो बोलती है चलो ना। ऐसा बोल के उसे बाहर बुलाती है। तो बोलती है क्या हो गया, कहाँ लेके जा रही हो? तो बोलती है क्लास खाली है, बोर हो जाओगे, चलो बाहर और टाइम स्पेंड करो। तो बोलती है अरे यार पढ़ना था मुझे, बहुत इम्पोर्टेंट था, टॉपिक पढ़ रही थी यार, तुमने बोला इसलिए बाहर आ गई, अब देखो पढ़ना था ना। तो बोलती है अरे पढ़ लेना, मैं कौन सा आपके पास में पूरी लाइफ मांग रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम तो दे सकते हो। तो बोलती है चलो। तो उसे टेरेस पे ले जाती है, गार्डन में घूम चुके थे तो टेरेस पे जाती है। तो बोलते हैं कितने प्यारे प्यारे हवा चल रहे हैं यहाँ पे। तो लड़के बोलते हैं चल रही है। वैसे एक आपसे एक बात पूछूं? तो बोलते हैं हाँ बोलो। "हम्म, वैसे आप इतना पढ़ते क्यों हो, लाइक इतना ज़्यादा? हाँ मुझे पता है आपको लाइफ में कुछ बनना होगा, तो ऐसा क्या बनना है जिसके लिए आप इतना पागल हो, इतना पढ़ते रहते हो? तो वो बोलती है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनना, बस मुझे इतना बड़ा बिजनेसमैन बनना है कि मेरे डैड मुझे प्राउड करें। तो बोलते हैं डैड से बहुत प्यार करते हो? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स करती हूँ। तो रोकी बोलती है मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या करूँ, डैड है ना बहुत बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कम मिलने आते हैं। मैं बोर हो जाती हूँ। हाँ श्वेता को नहीं पता था कि रोकी एग्जैक्टली कहाँ पे रहती है, हॉस्टल में रहती है, फिर ये बस पढ़ने के लिए आई है, फिर यहाँ पे घर है उसका, वो कुछ भी नहीं जानती थी। इसलिए वो जो बोलती रोकी कि मेरा डैड बहुत कम मिलने आता, तो उसको लगता है कि यहाँ पे कहीं रहने आई होगी, ये भी यहाँ की नहीं है। तो ऐसा लगता है शायद हो भी सकता था ऐसा हो, लेकिन वो कई बार ज़्यादा कुछ जानते नहीं। तो बोलते तुम अपने डैड से बहुत प्यार करती हो? तो बोलते ऑफ कोर्स यार मैं तो बहुत करती हूँ, और डैडा से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा डैड सुपर कूल है, बहुत मस्त है, और सब लोग बोलते हैं कि मैं अपने डैड पे गई हूँ। तो बोलते हैं अच्छा अपने डैड पे गई हो तुम? तो बोलते हैं सब लोग बोलते तो यही हैं, बाकी पता नहीं, डैड ना बात तो करते नहीं सही से, जब आते हैं तब उनके साथ तो बस बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनका तो बहुत खेलने में मज़ा आता है। तो बोलते हैं तुम कितना खेलते हो यार? तो बोलते हैं आपने कभी देखा है मुझे खेलते हुए? जब देखोगे तो आप बोलोगे कि रॉकी के बेटा अब तुम खेलती रहो। तो बोलते हैं अच्छा मैं ऐसा क्यों बोलूँगी? तो बोलती है पता नहीं, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैंने तो ऐसे बोल दिया। तो बोलती है तुम ना बिल्कुल पागल हो, सब लोग बोलते तो ज़रूर थोड़ा ना मैं बोलूँगी। तो बोलती है बात सही है, वैसे आज शाम को मेरा मैच है, आप देखने आओगे? तो बोलते हैं नहीं मुझे पढ़ना है। तो बोलते कितना पढ़ते हो यार? तो बोलते पढ़ना ज़रूरी है। तो बोलते हैं आपकी बात बिल्कुल सही, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एक बात बताओ कि आप दिन के 24 घंटों में से 1 घंटे भी थोड़ा बहुत खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? तो श्वेता बोलती है ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हो गया है? इधर टाइम निकालूंगी, सच्चा है मैं पढ़ाई में ध्यान दूँ? तो बोलती है सोचो, अब इसे सोचो कि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, अगर आप 60 मिनट टाइम में स्पेंड करोगे, फिर बहुत घूमोगे, और आप ये मत सोचो 60 मिनट में करूँ क्या, मैं हूँ ना उसके लिए, आपको बहुत ज़्यादा घुमाऊंगी, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और सच्ची बता रही हो वो 60 मिनट ना आपको 60 साल तो याद रहेंगे। तो श्वेता बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा? तो बोलती है सोचो अभी आप बड़े बिजनेसमैन बन गए, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, आपके डैड ने मैं पे भरोसा कर लिया, आपको प्राउड ऑफ भी बोल दिया, आपकी उम्र निकल के आप 60 साल के हो गए, और उस उम्र में जा कर के आप बैठे हो और सोच रहे हो कि यार मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी सिर्फ अपने डैड को प्राउड फील कराने के लिए। अगर मैं कुछ अच्छी खासी जॉब कर लेती तो मेरे डैड मान जाते, अगर सिर्फ मेरी लाइफ का सिर्फ 1 घंटा देख करके और अपनी लाइफ को थोड़ा जी लेती, थोड़ा बाहर के वाले लेती, थोड़ी मेमोरी बना लेती, तो आज मेरे पास कुछ होता जो मैं सोचती, जो मैं लोगों को बता सकती कि मैंने बचपन में ये मस्ती की है, मैंने ये किया है, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। क्या आप चाहते हो कि आप बुढ़ापे में 60 साल के हो तब ये रिग्रेट आपके दिल में रहे? सोचो कभी यार। तो श्वेता बोलते हैं कुछ भी दस थोड़ा ना होता है। तो बोलते हैं आप अभी नहीं समझोगे, एक बार हो 60 साल के। तो श्वेता बोलते अच्छा तो एक बार बताओ, तुम मुझसे छोटी हो, तो मैं कैसे पता वैसे फील करूँगी? तो बोलती है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जैसे बोलते हैं कि हम लोग ना एक एज हो जाने के बाद में जब हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हम अपना घर खरीद सकेंगे, अपनी चीज़ें कर सकेंगे,
उसके बाद में हम ना एक जगह घूमने जाएंगे। लेकिन पता है क्या होता है? तो श्वेता बोलती है क्या होता है? तो बोलते हैं वो ना अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वो जो चीज़ें करी है ना उन लोगों ने, उस चीज़ों में बिजी हो जाते हैं और शायद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या डिसाइड किया था। अपनी लाइफ को जीना भूल जाते हैं सिर्फ काम के चक्कर में। तो मैं ये नहीं बोल रही कि पढ़ो ही मत करो या बिल्कुल मत पढ़ो, पढ़ो, लेकिन क्या सिर्फ 1 घंटा आप अपने लिए दे सकते हैं? देखे देखो, सच्चे बता रही हूँ, आप फ्यूचर में सोचोगे कि मुझे क्या दोस्त मिले थे, रुक जैसे दोस्त सबके पास में होनी चाहिए जो लाइफ जीना सिखा दे। तो बोलती है तुम साफ साफ बोलते ना कि तुम्हें घूमना है, मैं चल चलूँगी, इतना मुझे कुछ बता रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलती है हाँ, आपको तो वही समझ में आएगा ना, साइंस का फॉर्मूला पढ़ लो और पता नहीं क्या क्या पढ़ लो, मुझे नहीं पता क्या क्या पढ़ते हो आप लोग, तो बस वो पढ़ लो, उनमें बड़ा मज़ा आता है आपको, वो सारी चीज़ समझ में आती है। लेकिन लाइफ की जो इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो समझ में नहीं आएगी आपको, बाकी सारे थ्योरी पढ़ लोगे। तो बोलती हैं ओके मेरी माँ, मेरे सर मत खाओ, माई हीरो, चलो तुम्हें कहाँ घूमने जाना है बोलो। तो बोलते हैं अभी चलोगे, बंक करोगे? तो बोलती है नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला, मैं जाती हूँ। तो बोलते हैं आपने कभी बंक नहीं किया ना? तो बोलती है नहीं किया। तो बोलते हैं ओह, आप कल स्कूल आओगे ना? तो बोलते हैं हाँ आऊँगी। तो बोलते ठीक है, कल हम लोग बंक करेंगे। तो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगी, तुम्हें करना तो करो। तो बोलते हैं नहीं, आपको बंक करना पड़ेगा, याद करोगे इसे। तो बोलते नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो के बोलते नहीं, करना पड़ेगा, आप मेरे दोस्त हो, आपको एक बार तो करना चाहिए, सच में बहुत मज़ा आएगा। तो बोलते कुछ मज़ा नहीं आएगा, मेरी स्टडी का लॉस हो जाएगा यार। तो बोलते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, देखना आप चलोगे मेरे साथ में। और ना ब्रेक टाइम में, जब ब्रेक टाइम ख़त्म होने वाला हो, तब मुझे जो अपना स्टोर रूम है उसके पास में आके मिलना, आओगे ना? मैं आपको वेट करूँगी, चलो चलो चलो, अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, अभी चलो जाओ। और कैसे बोल के वहाँ से निकल जाती है। और तब सर पकड़ लेते, सोचते हैं कि बोला है ना मैं नहीं जाऊँगी, मैं पक्का नहीं जाऊँगी। श्वेता जी सोच लेते कि मुझे जाना ही नहीं है, स्कूल तो आऊँगी लेकिन उसके पास जाऊँगी नहीं, ब्रेक टाइम पे मैं क्लास से बाहर निकलूँगी तो उसके पास कहाँ से जाऊँगी मैं। श्वेता सर जी सोच लेती है, लेकिन श्वेता करने वाली क्या थी, और सच में जाएगी कि नहीं जाएगी, या फिर ना जा कर के रिग्रेट करेगी, या फिर ना जा कर के रॉकी को नाराज़ करेगी। रॉकी मान जाएगी या रॉकी से मना लेगी, आखिर में क्या होगा? कैसे तो जाएगी, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगी, बाहर घूमेगी, या फिर अपनी पढ़ाई में हमेशा घूम रहेगी। तो रॉकी कैसे अपने लाइफ में एक लड़के को जगह देती है, और उन दोनों को क्या ये फीलिंग फील होगी जो उनके बीच में था, जो फील होगा, और जो अभी चल रहा था उसका क्या था? क्या अभी रॉकी और श्वेता दोनों साथ थे, या फिर इन दोनों का कुछ झगड़ा हुए अलग हो गए, क्या हुआ है? सब कुछ सस्पेंस से बना हुआ था। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट रखना। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आ गई तो स्टोरी को लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज।